तो हर तरह का ब्लॉग मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बनाऊँ, और ये उम्मीद करूँगा कि आप मेरा साथ दें। कृपया आप मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मिनिमम यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1000 का वो पूरा हो जाए, ताकि मुझे भी ऊर्जा मिलती रहे कि मैं आपके लिए इस तरह का ब्लॉग हमेशा लाता रहूं। बहुत दिक्कत है, बहुत ऊपर है। पूरा पाइप रेलिंग पूरा था यहाँ पर, तो सब तोड़ दिया, थोड़ा फाड़ के ले लिया। पहले तो पूरा जंगल था, सीढ़ी उड़ी थोड़ी था, ऐसे झुक के चलते हैं। अच्छा, बहुत झुक के चलना पड़ रहा था। तो अब तो सीढ़ी उड़ी बना है, लेकिन सीढ़ी उड़ी का हालत तो खराब है। खराब है, मेहनत नहीं हो रहा है ना यहाँ पर, मेहनत नहीं होता। यहाँ चाहिए देख रेख के लिए आदमी चाहिए, नहीं है। किल्लत जरूर होगा, जब भी कहीं कोड़ते हैं तो ईंटें निकलता है, नेव निकलता है नीचे। जैसे हम लोग उसको कोड़वा रहे थे भवन को, तो दीवार इतना चौड़ा निकल रहा था। अच्छा। हम मौका सोचे कहीं खजाना का मिल जाए भाई। दिन पहले यहाँ एक बूढ़ा था जो फुकड़ी नहीं उठाते हैं, हाँ। तो उठाने आया था, तो कुछ चांदी का सिक्का उसको मिला था यहाँ नीचे में। अच्छा। हाँ। तो फिर बैठ के हकुरिया गया। उसके बाद अगला 2-4 आदमी से घूमने के लिए जाते हैं, तो फिर बाद में ले गया वो। हीरा होगा, कोई बोलता है डायनासोर का हड्डी भी यहाँ है। फिर इसके पीछे साइड में तोड़ के कुछ चांदी का चूड़ी उड़ी ये सब अंगूठी निकाल के ले गया। कुछ घड़ा था पीतल का, ले गया। कहाँ पर? उस साइड में था। अच्छा, नीचे तरफ। हाँ। तो ऐसे उसमें भी कोई आदमी गेम किया, आज देख रखे हैं। हाँ। तो कोई ड्राइवर देखा कि यहाँ सामान है, पहले आके ले गया। दूसरा दिन जब आया तो देखा कि ये नहीं मानता, थोड़ा मार चूड़ी उड़ी निकला। जो हम देखे चूड़ी सब ले जाने का। अच्छा। कंगन उंगन था हाथ का, लोहा का, नहीं, चांदी का था। चांदी का था। तन मन देगा, पूरा जांच करेगा मशीन से, तो मिल ही जाएगा। कहीं होगा तो जरूर, खजाना कहीं छुपल तो जरूर होगा अंग्रेज समय का। हमारा दादाजी अंग्रेज लोग को यहाँ देखा था, ये था। तो यहाँ कहानियों की कमी नहीं है, कई राज इस गुफा में अभी भी छुपे हुए हैं, या यूं कहें कि दफन है। कई लोग ये बताते हैं कि कई तरह के हीरे जवाहरात भी यहाँ से निकले, और अभी भी इस जगह पर खजाना छिपा है। और जो भी शोध हुआ है, जो भी खोजबीन हुई है, लोग कहते हैं बहुत कम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी मिलना बाकी है, कहानियाँ बाकी हैं। ये देखिए, इस तरफ एक छोटी सी और धार्मिक स्थल है जहाँ पूजा पाठ होता है। ये देखिए, एक मकड़ा चढ़ने की कोशिश में है। देखिए किस तरह चढ़ रहा है हमारे कैमरे पर। तो ये जो मिट्टी इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये भुरभुरी मिट्टी है, और जो इस तरह के छेद बने हैं, ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर जो है वो नाग होते हैं। चूँकि ये सोचिए कहानी कितनी मिलती जुलती और जुड़ती भी है। एक तो नाग वंश की शुरुआत यहीं से हुई, और इस तरह के बिल जो हैं वो नागों के लिए ही बने होते हैं, वही बनाते हैं, और इसकी पूजा पाठ भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि नाग वंश के जहाँ से शुरुआत हुई, ये बिल देखकर अंदाज़ा लगता है कि अभी भी यहाँ नाग रहते हैं।
और बहुत सारी चीज़ों को ना इस तरह पत्थर से ढक भी दिया गया है। संभवतः ये एक गुफा है। चारों तरफ घने जंगल और तितलियां। माता द्वारसिनी गुफा। एक और जगह, धार्मिक जगह जहाँ पूजा पाठ होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। माता द्वारसिनी स्थल। यूँ समझिए कि हम एक गुफा से ही होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है ये, और ये सिर्फ इस पर टिका हुआ है। अगर किसी तरह ये नीचे आया तो पता भी नहीं चलेगा कि आप इस तरफ आए थे। ये देखिए, कुछ इस तरह थी ये जगह। ऐसा लगता है हम पहुंच गए हैं पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर। तो ये सबसे ऊंची जगह है जहां इस वक्त हम पहुंचे हैं, और बहुत ऊंचा नहीं है ये जगह जो है वो। मुझे लगता है अगर तुलना करें हमारे शहर के पहाड़ी मंदिर से, तो ये पहाड़ी मंदिर से मुझे छोटी चढ़ाई लगी। चूँकि बहुत दिनों बाद चढ़ रहा हूँ तो इसलिए ये स्थिति हो सकती है। और यहाँ पे मंदिर है एक सबसे ऊंची जगह पर। पहले मैं अपना ये हेलमेट, ये बैग दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में रख दूं, फिर दिखाता हूँ आपको नज़ारा यहाँ से। ये देखिए, यहाँ इस तरह का दृश्य देखकर आपकी सारी थकान, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पसीना ठंडक में बदल जाता है। जो सुकून है यहाँ से, जो दृश्य है, कमाल का है। ये यहाँ पर पूजा पाठ भी होता है और गोबर का इस्तेमाल हुआ है पूजा। अच्छा, मतलब ये अंदर अंदर से गुफा है। गुफा है। अच्छा, तो ये अभी ले जाते घुमाने के लिए, थोड़ा स्लिप करता है पैर। नहीं नहीं बाबा, देखिए कितना कैसे आदमी हटेगा, उधर नहीं है कोई। हाँ, सिंगल आदमी लगेगा नहीं हटेगा, पार हो जाता है। ये राजा कचहरी जाने का रास्ता है ना। तो अंदर एक गुफा है जो राजा कचहरी तक जाता है, और यहाँ से गिरे तो पता नहीं अब राजा कचहरी पहुँचेंगे या नहीं, लेकिन ऊपर वाले की कचहरी में आपकी अदालत जरूर लग जाएगी। जो गुफा है उसके अंदर आप इस तरफ से भी गुलच्ची के पेड़ से होते हुए यहाँ से अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये बीच का जो रास्ता है छोटा सा, वो बहुत पतला है। वहाँ से फिर आप अंदर जाते। बल्ली होने के बाद में पूजा वूजा कर लेता है पूरा, सब कुछ होने के बाद में फिर लेके मुंडी को नीचे रख दीजिए, फिर वहाँ अपने आप खून बहने लगता है। अगर ये खून यहाँ पे पूरा सूख गया है, बह गया, तब भी खून तो सूख ही जाता है कुछ ना। जैसे मुंडी काट लिया, चढ़ाया थोड़ा सा, रख दिया मुंडी इधर, जब फिर यहाँ से पूरा सब पूजा वूजा पूरा हो जाता है, फिर नीचे पूजा के लिए जाता है, तब मुंडी चढ़ाया जाता है वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में फिर थोड़ा सा खून बहने लगता है अपने से। तो ये बलि स्थल है एक तरह से। बलि स्थल।
हाँ चल रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि मुंडी तो पहाड़ ले जाता है, अच्छा। जो देता है मुंडी बलि वो नहीं ले जाता है। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं ना इस वक्त, ये एक तरह से कहें कि बलि स्थल है और ये मुढ़र पहाड़ है। कौन पहाड़ का नाम क्या बताए? मुढ़र। और ये मुढ़र पहाड़ है, यहाँ पर बलि होती है। पहले का जो शासन था, ये जो इलाका है, यही एक इलाका है जो बनारस और आसपास के इलाके को जोड़ता है, बनारस और बंगाल के इलाके को जोड़ता है। और यहीं का जंगली इलाका जो है वो पहले ये एक रास्ता हुआ करता था। और इस इलाके में उस वक्त मदरा मुंडा का शासन था, का जो शासन था वो लोकतांत्रिक था। और जिस पहाड़ को आपने चढ़ते और अभी उतरते देखेंगे, जिस पहाड़ को, उसी पहाड़ में कचहरियाँ लगी करती थी। और कितने ही फैसले जो हैं इस पहाड़ में लिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको रास्ता दिखाया वो पहाड़ के ऊपर से होकर कचहरी जहाँ लगती थी वहाँ के जाने का रास्ता है। चूँकि बारिश हुई है और रास्ता भी बहुत संकरा है और शाम हो रही है, तो इस वक्त हम वो रिस्क नहीं ले रहे कि हम आपको जहाँ कचहरी लगती है वो जगह दिखा पाएँ। कभी किसी और ब्लॉग में अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम ज़रूर ये कमी भी आपकी पूरी करेंगे कि वो जहाँ कचहरी लगती थी वो जगह दिखाई जाए। क्योंकि जो इस जगह की देख रेख करते हैं, जो मंदिर में मिले थे, जिनसे आपने कुछ कहानियाँ सुनी, उन्होंने भी ये कहा है कि कभी ना कभी वो हमें ज़रूर ये पूरा इलाका घुमाने में मदद करेंगे। तो इतिहास की तरह हर दिन इसी तरह बीत जाता है और आज का दिन भी इसी तरह बीत गया और रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये घर लौटते हुए पंछियों की है, जो हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अब हमें भी अपने घर लौट जाना चाहिए। तो अब हम भी अपने घर की तरफ चलते हैं क्योंकि शाम ढल रही है, बारिश का मौसम है। अगर घर समय से नहीं पहुंच सके और बारिश ने रास्ते में ही हमें रोक लिया तो और परेशानी बढ़ेगी। ये जो ब्लॉग है, मैं इसी तरह के ब्लॉग की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार ये संभव नहीं हो पाता है कि मैं इस तरह का ब्लॉग बना पाऊँ और इस तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं कभी कभी शहर की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो हर तरह का ब्लॉग मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बनाऊँ और ये उम्मीद करूँगा कि आप मेरा साथ दें। कृपया आप मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मिनिमम यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1000 का वो पूरा हो जाए, ताकि मुझे भी ऊर्जा मिलती रहे कि मैं आपके लिए इस तरह का ब्लॉग हमेशा लाता रहूं। हालांकि आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ये काम, सच बताऊं तो मैं अपने लिए करता हूं, मैं ये काम अपने अनुभव के लिए करता हूं। और ये वीडियो मैं न सिर्फ आपके लिए बल्कि अपने लिए भी अपलोड करता हूं। जब किसी जीवन के किसी मोड़ पर होऊंगा तो ये वीडियो देख सकूंगा, जो मुझे याद कराएगा कि वो भी क्या दिन थे जब मैं घूमा करता था, जब मैं अपने मन की जगह कहीं भी चल दिया करता था। क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। अभी मैं इस पे बात करूँगा तो फ़िलॉसफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी इस यात्रा में आप भी सहयात्री हो सकें, आप भी मेरे साथ यात्राएं कर सकें, ऐसी जगहें घूम सकें। तो आप साथ रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। फ़िलहाल मैं इस जगह पर अकेला हूँ और ये जगह सुनसान है और यहाँ बहुत देर तक रुकना ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी और ब्लॉग में। साथ रहिएगा।